नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे जिसमें कि आपको ये बताएंगे कि कौन से ऐसे 7 उपाय किए जाए जिससे कि आपका नशा बिल्कुल छूट जाए। पान, तंबाकू, गुटखा, सुरती, सुपारी, शराब, दारू, कुछ भी का भी नशा हो, आप उसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप बोलते तो हैं कि नशा छोड़ना है, कैसे छोड़ना है। आप ये भी बोलते हैं कि सेल्फ में मोटिवेशन से नशा छोड़ना है, लेकिन वो छोड़ा कैसे जाए। नशा तो हम बिल्कुल छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बात करते हैं कि आप कुछ भी करते हैं, आपको पता है कि ये बहुत बुरी चीज़ है, आपको पता है कि आपका शरीर खराब हो रहा है, आपको पता है कि आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आपको पता है कि आप इससे करके कहीं भी कोई भी अच्छी चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है, उसके बाद भी आप नशा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस होने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय ये चीज़ होता है कि आपको आपकी निराशा भरी जो जिंदगी है उससे उबारने का सिर्फ और सिर्फ यही एक काम होता है। आपको अपनी निराशा भरी लाइफ में सिर्फ यही एक चीज़ मिलती है जिससे कि आपको खुशी मिलती है। आपको डोपामाइन का जो एक खुशी है, जो आपके दिमाग में डोपामाइन बनता है जिसके कारण आपको थोड़ा सा उत्साह मिलता है, थोड़ी सी खुशी मिलती है, ये इसी के कारण आपको मिल रही है। इसीलिए आपको लगता है कि यार निराशा भरी पूरी ज़िंदगी है, सुबह से शाम तक पूरा स्ट्रेसफुल है, उसके बाद हम ये थोड़ी सी चीज़ ले लेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी। दिक्कत उस समय नहीं होती है, दिक्कत आपको तब होती है जबकि इसके कारण, गुटखा के कारण, तंबाकू के कारण आपको फ्यूचर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी के चक्कर में आपको पड़ना पड़ता है। और ऐसा ये भी होता है कि इस बीमारी के चक्कर में बड़े बड़े परिवार खराब हो गए, बड़े बड़े परिवार बर्बाद हो जाते हैं, अच्छे खासे लोग बर्बाद हो जाते हैं, जिनका अच्छा खासा बैकग्राउंड भी होता है, वो लोग भी बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं इस छोटी सी नशा के चक्कर में। छोटी सी खुशी, मतलब जो आपको जो चीज़ लग रही है कि आप जो छोटी सी खुशी है, उस छोटी सी खुशी को कैसे उबारना है, उससे अपनी लाइफ को कैसे निकालना है और उस छोटी सी खुशी से कैसे अपने आप को बचा के रखना है, सबसे बड़ी वाली खुशी के लिए आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। कैसे? नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि आप जो भी नशा कर रहे हैं, उस नशा करने से जो एक्सट्रीम लेवल का जो प्रॉब्लम है उसको कभी कभी अपने दिमाग में सोचा कीजिए। मान के चलिए आप गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो गुटखा तंबाकू के जो पैकेट होते हैं ना, उसको पलट कर देखेंगे तो उस पर चेतावनी भी लिखी होती है और एक फोटो बनी होती है। आप एक चीज बताइए, फोटोज बहुत छोटी सी बनी होगी, चेतावनी बहुत छोटी सी लिखी होगी, लेकिन इसका ऐड बड़े बड़े सुपरस्टार करते हैं। क्या बड़े बड़े सुपरस्टार कभी ये गुटखा तंबाकू खाते होंगे? कभी नहीं खाते हैं, लेकिन आपको वो बताया जाता है कि बड़े बड़े सुपरस्टार इसको यूज करते हैं, इसमें केसर का दम है, इसका फलाना है, इसमें ढिकाना है, इसमें ये है वो है। कभी इसमें ये नहीं बताया जाता होगा इसमें 400 प्रकार की जहरीली गैसें होती हैं, इसमें 239 प्रकार के जहरीले पदार्थ होते हैं, इसको खाने से आपकी सांस नली दिक्कत हो जाएगी, इसको खाने से आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा, इसको खाने से आपके मुंह का कैंसर हो सकता है। ऐसी चीजें कभी नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन बताया क्या जाता है आपको बताया सिर्फ, और जो चेतावनी उसके पीछे लिखी है, उस चेतावनी को आपको सिर्फ एक अपने बचाव के लिए पीछे लिख करके दिया जाता है, लेकिन मेन प्रचार यही है, उसी चेतावनी से अपने आप को आपको बचाना है। उसे जब भी आप गुटखा खाइए उसके पीछे वाले पैकेट को पलट कर देखिए और उस पैकेट को देख करके सोचिए कि यही हश्र मेरा आने वाले समय में होने वाला है। मैं ये आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये चीज अगर आप गुटखा नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ये हश्र होने वाला है। आज नहीं हो रहा है, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा। ऐसा आपको सोचना है गुटखा छोड़ने के लिए। अगर आप सोचेंगे तो 101% आपका गुटखा छूट जाएगा, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक। शराब पी रहे हैं तो ये सोचिए कि शराब पीने से, अल्कोहल लेने से जो एक्सट्रीम लेवल की बीमारी आपको होती है, मतलब लीवर खराब हो जाता है, शरीर एक जगह पड़ा रह जाएगा, पूरी बॉडी वीक हो जाएगी, एक कोने में पड़े रहेंगे, आपसे मिलने वाला कोई नहीं रहेगा, आपके दोस्त यार कोई नहीं रहेंगे, आपका परिवार भी आपका साथ एक समय तक ही देगा, हमेशा के लिए आपका परिवार भी आपको छोड़ सकता है। तो ये सारी चीजें एक्सट्रीम लेवल तक ही आपको सोचना है। यहां तक सोचेंगे तो फिर आप
कभी जिंदगी में गुटखे को हाथ नहीं लगाएंगे। नंबर 2 पे आता है कि अगर आप ये सब सोच रहे हैं, उसके बाद आपको गुटखा छोड़ना चाहते हैं, तो गुटखा छोड़ने चाहने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को एक नॉर्मल अनुशासन में बांधना पड़ेगा। अनुशासन में बांधने का मतलब है कि देखिए, नॉर्मल क्या होता है कि लोग खाना खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और फिर स्ट्रेस लेते हैं और फिर नशा करते हैं। ये 5 काम एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में बना है। 90% लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, 100% नहीं, 90% लोगों के दिमाग ज़िंदगी में ये 5 ही काम बने हैं: खाना, पीना, सोना, स्ट्रेस लेना और नशा करना। दिन भर खाए पिए, सोए, फिर सुबह उठे, स्ट्रेस लिया कि भैया दिन भर बहुत मुश्किल भरा काम है, ये मतलब अपने काम को मेंटेन, मतलब काम को जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनका मन बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। अपनी जिंदगी को वो खुदे सुबह उठ करके नीरस बना लिए हैं। कभी वो उठ करके सोचते ही नहीं है कि आज मुझे बढ़िया काम करना है, आज मुझे ये काम करना है। तो ये 5 काम जो होते हैं, जो आदमी बना के रखा है, इस 5 काम में से ये जो लास्ट के 2 काम है ना, उसको आप छोड़ना है, उसको आपको बदलना है। उसको बदलने में क्या करना है? जो आपका स्ट्रेस है इसको बिल्कुल कम करना है। स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल लास्ट लिमिट तक कम कीजिए। आने वाले कल के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितना एंजॉय हो रहा है। अपने सक्सेस के बारे में सोचिए। अगर सक्सेस के बारे में स्ट्रेस ले रहे हैं, अपने फैमिली के बारे में स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, वो आपको आगे बढ़ने में काम आएगा। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेस ले रहे हैं कि भैया जिंदगी ही खराब हो गई, जिंदगी ही बर्बाद हो गई, ऐसे लोग सोचते हैं जिंदगी बर्बाद हो गई है, और इसी के चक्कर में वो शाम तक होते होते या बीच बीच में ही अपना गुटखा तंबाकू शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद अपने आपको जिस दुकान से, जिस जगह से, जिस समय पे आप नशा करते हैं, उस समय पे आपको कुछ और काम करने हैं। मूड स्विंग करना है। मतलब कि काम कर रहे हैं 1-2 घंटे का काम हुआ, आधे 10-15 मिनट का ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में आप नशा करते हैं, तो उस ब्रेक में अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो वो सब छोड़ करके अपने पास एक आधे लीटर की पानी की बोतल रखिए। जिस समय आपको सिगरेट पीना है, जिस समय आपको गुटखा खाना है, उस समय आप सिप सिप करके पानी पीजिए, थोड़ा सा फल खा लीजिए, थोड़ा सा उस समय अपने परिवार को समय दीजिए। फ़ोन करके अपने घर पे हालचाल ले लीजिए कि मम्मी कैसी हो, पापा कैसे हो, या फिर अपने दोस्तों यारों से बात कर लीजिए। मतलब उस समय को काट करके हटा दीजिए। और उसके बाद चौथा काम क्या है? अगर आप एक दिन गुटखा को अवॉइड करते हैं, तो पूरे दिन, मतलब उस दिन को गुटखा को अवॉइड कर रहे हैं, तो शाम को जा करके सोचिए और शाम को जाके खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, और बिल्कुल उसको अपने अंदर महसूस कीजिए कि आज मैंने गुटखा ना खा करके कितना बड़ा काम किया है। सिर्फ ये काम करके, ये सोच करके, ये काम करके और अपने आप को सिस्टमेटिक ढंग पे रख करके आप कितने लोगों को खुशी दे सकते हैं। आपको तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी, साथ में जो आपके साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनको कितनी खुशी मिलेगी आपके गुटखा छोड़ने से। आप उनको फ़ोन पर बताइए कि आज मैंने ये काम किया है। और लास्ट और सबसे अच्छा काम कि अपने जीवन को एक अनुशासित बनाइए। सुबह अच्छे से उठिए, और सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपको एक अपने मन में एक लिस्ट बना लेनी है कि आपको आज कौन कौन से अच्छे काम करने हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अगर चौकीदार का काम कर रहे हैं, आपकी एक जनरल स्टोर की दुकान है, आपकी मोबाइल की दुकान है, आपकी खाना बनाने का रेस्टोरेंट है, या आपका कोई भी काम छोटा नहीं होता है। लेकिन जिस काम को अगर आप करके आप खुश नहीं हैं, तो कृपया करके आप ऐसा काम चुनिए और ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको खुशी हो, जो काम करके आप खुश रह सके, और वो काम करके अपने आप को, उस लाइफ को एंजॉय कीजिए। क्योंकि आप एक अपनी लाइफ ऐसी बनाना चाहेंगे जैसे कि आपकी लाइफ को देख करके दूसरे प्रेरणा लें। मतलब आप मोबाइल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे कि सक्सेसफुल लाइफ ये इनकी, सक्सेसफुल लाइफ इनकी, सक्सेसफुल लाइफ ये है, सक्सेसफुल लाइफ ये है। क्या आप कभी ये नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ के बारे में भी लोग बोलें, आपके लाइफ के बारे में लोग सोचें कि सक्सेसफुल लाइफ आपकी, आप अपनी लाइफ के बारे में लोगों को बताएं कि मेरी सक्सेसफुल लाइफ ऐसी है। तो
ऐसे करने के लिए ये सोचिए, आपकी थिंकिंग बड़ी रखनी चाहिए। छोटे छोटे चीज़ों से, छोटे छोटे मुश्किलों से अपने आप को उबारिए। छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी मुश्किलें में अगर आप पड़े रहेंगे तो लाइफ की जो सक्सेस सीढ़ियाँ हैं, सक्सेस पॉइंट हैं, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। और अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो को देख लिया है तो इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ को लेकर के बिल्कुल 101% बिल्कुल भी खुश हैं और 101% आप गुटखा छोड़ना चाहते हैं। और देखिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा और ये मैं लिख करके आपको दे रहा हूँ कि आप गुटखा 101% छोड़ देंगे। किसी की इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि आपको दोबारा उस गुटखे के लत में डाल पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना छोटा सा ही टॉपिक लेके आए थे। आने वाले वीडियोस में और भी टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।